आज हम आपके सामने रंगा बिल्ला की अनसुनी कहानी पेश कर रहे हैं। पूरा देश फांसी से कुछ कम नहीं चाहता था। ये घटना इतनी खौफनाक और विभत्स थी कि पूरा देश उन्हें फांसी पर लटकता देखना चाहता था। इस घटना ने दिल्ली और देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली की जनता दहल उठी थी। उसने उस समय के कैबिनेट मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी नहीं सुनी और पत्थर मारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। गाड़ी रिज इलाके में पहुंचती है। यहां गाड़ी रोककर रंगा बिल्ला ने संजय की हत्या की। इसके बाद दोनों ने गीता के साथ रेप किया। उसके बाद बिल्ला ने तलवार निकालकर पीछे से गीता के गर्दन पर वार किया। गीता इस वार को झेल न सकी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली की यह भयानक घटना 1978 की है, जब 16 साल की गीता अपने छोटे भाई संजय, जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष की रही होगी, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के लिए निकलते हैं। यहां युवाणी कार्यक्रम में उनका एक शो था। टैक्सी न मिलने पर जल्दबाजी के चक्कर में दोनों भाई बहन ने किसी कार वाले से लिफ्ट लेने की सोची। दुर्भाग्यवश उनको लिफ्ट दो अपहरणकर्ता से मिलती है, जो मुंबई से दिल्ली आए थे कोई बड़े अपराध को अंजाम देने। उन्होंने सोचा था कि किसी पैसे वाले का अपहरण करके उनके घर वालों से मोटी रकम वसूलेंगे। वैसे इसके पहले मुंबई में वो छोटे मोटे अपराध किया करते थे। गीता और संजय के पिता कैप्टन चोपड़ा बताते हैं कि उस मनहूस दिन चारों तरफ बादल छाए हुए थे और सुबह से ही रह रहकर पानी बरस रहा था। प्रोग्राम के मुताबिक शाम को शो खत्म होने के बाद कैप्टन चोपड़ा को अपने बच्चों को आकाशवाणी भवन के गेट से पिकअप करना था। लेकिन जब कैप्टन चोपड़ा आकाशवाणी पहुंचे तो वहां उनके बच्चों का कोई पता नहीं था। पता लगाने पर पता चला कि प्रोग्राम में वो पहुंचे ही नहीं थे। कैप्टन घबरा गए। उन्होंने फौरन पुलिस को संपर्क किया और कंप्लेन दर्ज करवाई। रंगा और बिल्ला बंबई में कार चोरी करने का काम करते थे और उसे बाहर किसी शहर में बेच दिया करते थे। एक बार बिल्ला पकड़ा गया था और उसे जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जेल से भागने में वो कामयाब रहा। जेल से फरार होने के बाद उन दोनों ने मुंबई छोड़ दिया था और दिल्ली आकर वो छोटे मोटे अपराध करने लगे थे। उनके दिमाग में बड़ा हाथ मारने की बात आई। उन दोनों ने सोचा कि अगर किसी पैसे वाले को किडनैप कर लिया जाए तो उनके घर वालों से अच्छा पैसा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एक गाड़ी की जरूरत होगी। बस फिर क्या था, वो दोनों लोगों की गाड़ियों पर नजर रखने लगे और एक दिन अशोका होटल के सामने पार्क की हुई अशोक शर्मा की गाड़ी पर उन दोनों ने हाथ साफ कर दिया और छोटे मोटे घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक इन द ग्रूव प्रोग्राम में नौसेना अधिकारी मदन मोहन की बच्ची गीता को इस प्रोग्राम में भाग लेना था। धोला कुआं के ऑफिसर्स कॉलोनी से गीता अपने छोटे भाई संजय के साथ आकाशवाणी के लिए निकलती है। ऑफिसर्स कॉलोनी से निकलती हुई एक कार से उन दोनों ने लिफ्ट ली। कार उन्हें गोल्डाखाना छोड़कर दूसरी ओर चली गई। यहां से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी सी ही दूरी पर था, लेकिन मौसम खराब होने और आकाशवाणी जल्द पहुंच जाने की लालसा में दोनों सड़क के किनारे खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने लगे। तभी रंगा बिल्ला पीले रंग के फिएट कार से उधर से गुजरते हैं। दोनों बच्चों ने लिफ्ट मांगी। रंगा बिल्ला भी तो यही चाहते थे। रंगा ने कार का दरवाजा खोलकर दोनों को बैठाया। गाड़ी आकाशवाणी के बजाय जब दूसरे रास्ते पर मुड़ी तब गीता ने भड़कते हुए कहा, कहां ले जा रहे हो? आकाशवाणी तो वो सामने है। रंगा बिल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया। गीता और संजय के कान खड़े हो गए। कुछ गड़बड़ है, यह उनकी समझ में आ चुका था। वो दोनों गाड़ी को रुकवाने की भरसक कोशिश करने लगे और चिल्लाने लगे। कार का शीशा बंद होने की वजह से उनके चीखने और चिल्लाने की आवाजें बाहर नहीं आ सकीं। गीता और संजय के कंट्रोल से बाहर हो जाने पर
बिल्ला ने संजय पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। संजय भी बिल्ला से भिड़ गया। गीता रंगा के बाल पकड़कर खींचने लगी। एक हाथ से कार चलाते हुए रंगा दूसरे हाथ से गीता को मारने लगा। कार जब शंकर रोड पर थी, भगवान दास ने संजय की आवाज सुनी। भगवान दास स्कूटर पर थे। उन्होंने कार का पीछा किया और कार को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सके। एक अन्य व्यक्ति भी कार के सामने आकर कार को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सका। गाड़ी को भगाते हुए ये क्रिमिनल्स रिज पहुंचे। इस सुनसान इलाके में पहुंचकर इन दोनों क्रिमिनल्स ने धारदार हथियार से संजय का कत्ल कर दिया और फिर गीता को घसीटते हुए घनी झाड़ियों की ओर ले गए और दोनों ने उसके साथ मुंह काला किया। बलात्कार करने के बाद उन दरिंदों ने गीता का गला काटकर उसे भी मौत की नींद सुला दिया। ये घटना इतनी विभत्स और शैटरिंग थी कि पूरा दिल्ली दहल उठा था। चारों तरफ आंदोलन और धरने शुरू हो गए थे। दिल्ली की जनता बेकाबू हो चुकी थी। भीड़ को समझाने की कोशिश करते हुए उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी को पत्थरों से वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया था। गीता और संजय को ढूंढने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सैकड़ों पुलिस वालों को लगाया। 6 राज्यों की पुलिस इन दरिंदों को ढूंढने में लग गई। 29 अगस्त को एक चारवाहे ने लाश देखी और दिल्ली शहर में हंगामा हो गया। प्रधानमंत्री को पीड़ित के घर जाना पड़ा था। 8 सितंबर 1978 को कालका ट्रेन में फौजियों ने रंगा बिल्ला को पकड़ा। अदालतों ने इस घटना को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में शुमार करते हुए दोनों को फांसी की सजा दी। राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दिया था।